नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। दौसा जिले के ग्राम खेड़ा पहाड़पुर के समस्त ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत ठिकरिया से हटाकर ग्राम पंचायत किरोड़ी में शामिल करने के फैसले का विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी सिकराय को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव ऐतिहासिक रूप से ठिकरिया पंचायत से जुड़ा रहता है और वर्तमान में भी मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जोरदार आंदोलन करेंगे। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि देश के विकास के लिए सड़कें, भवन और पुल जैसे भौतिक संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन देश सही मायनों में विकसित तब होता है जब प्रत्येक नागरिक और शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक रूप से सशक्त हो। राज्यपाल बागड़े ने मंगलवार को राजस्थान पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के त्रैमासिक न्यूज लेटर के नवीनतम अंक विश्वविद्यालय की 1 वर्ष की प्रगति पुस्तिका का लोकार्पण भी किया। वहीं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान कृषि बाहुल्य प्रदेश है। हमारे प्रदेश के लगभग 70% लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हैं। इस दौरान कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने स्वागत उद्बोधन दिया और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ रही गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। इन दिनों बढ़ती गर्मी से आमजन चपेट में आ सकते हैं। खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं गर्मी के मौसम में जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष सावधानी बरतने के लिए विभाग ने निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि राज्य व जिला स्तर से प्राप्त निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना की जावे। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट एवं पूर्वानुमान अनुसार आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। गर्मी शुरू हो रही है, लू का मौसम चल रहा है, तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि एसडीआरएफ की तरफ से भी ये राज्य आपदा घोषित की हुई है और इस बार हीटवेव को लेकर चेतावनी भी जारी की है और सरकार की तरफ से भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी इसको लेकर मुस्तैद है। चिकित्सा विभाग मार्च से इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। हमने ट्रेनिंग भी करवा दी सभी को और हमारे हॉस्पिटल्स में हमने बेड आरक्षित कर लिए हैं और अलग से जो पेशेंट्स के लिए बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे कूलिंग की व्यवस्था की है, ठंडे पानी की व्यवस्था और हमारी तरफ से जो ओआरएस पैकेट्स की है और जो भी दवाइयों की व्यवस्था है हमने उचित कर ली है। उसके बाद हमें कलेक्टर सर के निर्देशों में हमें बताया गया है कि राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत मंगलवार को भिवाड़ी दौरे पर रहे। सुबह 10 बजे बीड़ा सभागार में जयपुर से आई एसीएस स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दौरे के अंत में मुख्य सचिव ने हरियाणा बॉर्डर पर बने रैंप का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के रखरखाव और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि स्थानीय लोगों और उद्योगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। मुख्य सचिव का ये दौरा भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उनके दौरे से न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि अधिकारियों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भिवाड़ी से न्यूज़ 21 के लिए हेमंत जैवन की विशेष रिपोर्ट। देखिए, 2 बैठकें हुई हैं। पहले तो बीड़ा की जो भिवाड़ी के विकास से संबंधित है वो बैठक हुई, जिसमें काफ़ी अधिकारी तो यहाँ से थे, कुछ जयपुर से आए थे और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सेक्रेटरी स्तर के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के, वो वीसी से भी जुड़े थे। इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आज ही वहाँ मुख्यमंत्री जी की एक बैठक हुई, तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करना था। तो भिवाड़ी के विकास को लेके काफ़ी चर्चाएं हुई। भिवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राज्य के लिए। मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि भिवाड़ी को हम एज अ काउंटर मैग्नेट तो गुड़गांव/मानेसर डेवलप करें और क्या क्या हमें कार्रवाइयाँ करनी है जिससे भिवाड़ी की वो पहचान हो सके आने वाले कुछ वर्षों में। आपने देखा होगा इसी साल अभी बजट में भी राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र के राजस्व गांव कोठारिया चक बैके निवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत कोठारिया में ही रहने की मांग की है। निवासियों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है कि इन बस्तियों को ग्राम पंचायत कोठारिया में ही रखा जाए और नव सृजन पंचायत में नहीं रखा जाए ताकि उन्हें दैनिक जीवन में सरकारी कामकाज में किसी प्रकार की परेशानी न हो। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। हाँ सर, आपने जो ज्ञापन दिया है क्या कुछ है बताएं। वो सबकी मांग है कि वो कोठारिया से जो पितरक गांव है इनका, ये राजस्व गांव कोठारिया चक और बी है, बाकी ये जितने भी निवासी है वो मूल रूप से कोठारिया के निवासी है।
तो ये कोठारिया पंचायत में सम्मिलित रहना चाहते हैं, दूसरी पंचायत में और अन्य चक बी का नव संगठन नहीं चाहते हैं और ये कोठारिया पंचायत में रहना चाहते हैं। इसलिए इनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए इन्हें कोठारिया में ही रखा जाए। विशेष क्या कारण है जो ये ग्रामीण बी में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्या कारण है? कारण तो ये मूल कोठारिया के निवासी है, इनके पैतृक मकान कोठारिया में बने हैं। ये तो बाद में जाके एक खेतों पे नदी के कारण खेतों पे निवास करने लग गए हैं। बाकी जो मूल निवासी है ये मूल रूप से कोठारिया से ही है, तो इनके पैतृक मकान भी कोठारिया में है, इसलिए ये कोठारिया में ही रहना चाहते हैं। झालावाड़ जिले के डग नगर में सकल जैन समाज एवं सभी हिंदू संगठनों ने नगर में मौन रैली निकालकर मध्य प्रदेश की जावत विधानसभा क्षेत्र के कछोला गांव में जैन संतों पर हुए हमले की घोर निंदा की एवं अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम तहसीलदार सत्यनारायण नरवीरिया को ज्ञापन दिया। उक्त घटना की निष्पक्ष जांच व कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके और पुनरावृत्ति न हो। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर नाथवाड़ा रेस्ट एरिया के पास केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में अत्यंत ज्वलनशील और खतरनाक बेजिंग गैस भरी हुई थी, जिससे रिसाव से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। एसडीएम दयानंद रूएल, थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई एवं घटनास्थल पर मौजूद रहे। उनकी निगरानी में स्थिति का जायजा लिया गया। खबर लिखे जाने तक प्रशासन ने हाइड्रा क्रेन की मदद से पलटे हुए टैंकर को सीधा कर लिया है, लेकिन ऐसे हादसे पुलिस व प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जयपुर से आई टीम ने जांच करने के बाद साफ कर दिया कि कोई संदिग्ध वस्तु मिली नहीं है। सुबह करीब 8 बजे से शाम 4 बजे तक मिनी सचिवालय में जांच की गई। जयपुर से बम स्क्वाड टीम ने पूरी जांच की। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर ने कहा कि मेल के अनुसार मिनी सचिवालय में कोई आरडीएक्स या अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। बाकी मेल कहां से भेजी गई है, इसकी तकनीकी जांच जारी है। अलवर से हेमंत चैमन की रिपोर्ट। कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज सुबह मेल के जरिए सूचना मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में आरडीएक्स आईडी प्लांटेशन किया गया है और 3:30 बजे जो है उसको डिनोटेशन की इसमें सूचना अंकित थी। उस सूचना पर एहतियात के रूप में सारी कार्रवाई करवाई गई। जयपुर से बम निरोधक दस्ता भी आ पहुंचा है और उसने भी पूरी बिल्डिंग को चेक कर लिया है और उनकी तरफ से जो बिल्डिंग है पूरी सेफ एंड सिक्योर है। और जहाँ तक मेल का प्रश्न है, मेल पुलिस विभाग के द्वारा एटीएस को फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो उसके संबंध में जांच कर रहे हैं। मेल पे मैम क्या लिखा था, एग्जैक्ट क्या वर्ड थे और क्या पता लगा कि कोई संगठन से जुड़ा हुआ था, क्या था? नहीं, मेल किसी वाइको गोपाल स्वामी जो कुछ नाम से उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संबोधित किया हुआ था और उस मेल के कंटेंट भी कोई तमिलनाडु से रिलेटेड लगते थे। तमिलनाडु से रिलेटेड थे क्या? उसमें मैसेज क्या था कि मतलब क्या कोई जिहादी बात थी या किस तरह? नहीं, कोई जिहादी नहीं, उसमें कुछ इंक्वायरी लीक्स इस तरह का कोई कंटेंट वगैरह था। मतलब वो जो कुछ भी घटनाक्रम उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था वो तमिलनाडु का लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अलवर से जुड़ा हुआ है वो कोई मामला, यहाँ से कलेक्ट्रेट से जुड़ा लिंक तो डायरेक्ट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी और एहतियात के तौर पर पूरी जो है ड्रिल कराई गई और वो ये मानते हुए कि यहाँ पे भी इस प्रकार की कोई भी आरडीएक्स इम्प्लांट हो सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से सारी पूरी ड्रिल करवाई गई। अभी एटीएस की टीम आई है, हाँ, कितने लेयर वापस उन्होंने कर- चेकिंग कर ली है? आपके कितने डिपार्टमेंट हैं, उन टोटल की संख्या क्या वो है? पूरी जो मिनी सचिवालय के कैंपस है, पार्किंग जो डाउन हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग से लेकर के और ऊपर छत तक, इसके अलावा जो चारों तरफ हमारा जो गार्डन वार्डन है, हम सभी मॉनिटरिंग को कौन कर रहे हैं और कितने लोग आए हैं? मॉनिटरिंग के अंदर हमारी जो डीएसपी की टीम है वो उनके साथ में लगी हुई है। एसएचओस भी हैं, एसएचओ एनईबी अरावली विहार और वो उनके साथ में है। अब आगे फर्दर इसमें एफआईआर करके किस तरह का और एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? एफआईआर तो सबसे पहले तब इसमें तो वो मेल को ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ से वो मेल आया हुआ है, वो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और वो एटीएस जो टीम है जयपुर उसको फॉरवर्ड कर रही है। यहाँ की सुरक्षा के लिए अब आगे से कोई सिक्योरिटी हाँ, के लिए उसको हम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे वैसे चौकी तो रहती है और चौकी को आगे भी जो एंट्री वगैरह है उसको रेगुलेट करने का हम करेंगे, जिससे कि जैसे सचिवालय में होता है, सचिवालय में एक रेगुलेटेड वे में एंट्री होती है, उस तरीके से मिनी सचिवालय में प्रवेश को नियमित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय चरण के विस्तृत परियोजना परिवेदन के अनुमोदन के लिए बैठक का आयोजन मंगलवार को डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अभियान के तहत जिले में प्रस्तावित कार्यों व परियोजनाओं की उपखंड वार समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों में जल ग्रहण संरचनाओं का निर्माण, पारंपरिक जल स्रोतों की मरम्मत एवं रखरखाव एवं भू जल रिचार्ज के लिए वर्षा जल का संग्रहण करने वाले कार्य कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के मौलासर थाना पुलिस ने भेड़ बकरियां चोरी करने वाली गैंग पर कार्रवाई करते हुए जंगल सड़क पर चरती हुई बकरियां भेड़ की चोरी करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चुराई गई एक भेड़ बरामद की गई है। मौलासर थानाधिकारी जितेंद्र सिंह के निर्देश में विशेष टीम ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपनी सवाईमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के मलारना डूंगर, मलारना चौड़ एवं भाड़ौती कस्बे में मंत्री आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत समस्या समाधान शिविर लगाकर जन सुनवाई की और आमजन की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने विधायक कोष से मलारना डूंगर नवीन शमशान गृह पर 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण व हैंडपंप लगवाने की घोषणा भी की। साथ ही 700 मीटर की सीसी सड़क निर्माण की स्वीकृति भी दी। मंत्री की जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को शेखा बासनी के ग्रामीणों के द्वारा एक ज्ञापन पंचायत में हुए परिसीमन के विषय को लेकर सौंपा गया है, जिसमें शेखा बासनी को निम्बी खुर्द में यथावत रखने की मांग की गई है ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। नौहर रावतसर मार्ग के पास से गुजर रही दोनों साइड 14 इंची पानी की पाइप जगह जगह से बड़े पैमाने पर लीकेज है। जल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण काफी महीनों से हर दिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। पानी भराव के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह सहारण का कहना है कि काफी बार जल विभाग के एईएन व जेईएन को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नौहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? भूप सिंह। गांव कौन सा आपका? कोपरिया। अच्छा, ये कणक में पानी कितने दिनों से थमा हुआ है? 10 दिनों से। अच्छा, 10-15 दिनों से। हाँ। अच्छा, विभाग को आपने चेताया था क्या पहले? हाँ। कितनी बार कहा था? घनी बार कहा। अच्छा, फिर उसने क्या बोला आपको? आते गुल्ला ठोक जाती है। अच्छा, फिर बाद में वापिस चला जाता है? हाँ। अच्छा, तो आपको कितना नुकसान है इसमें? अब देख लो था सामने खड़े साहब, नुकसान कितना है। अब आधी बड़ी बड़ी आधी खड़ी है। बस से थे क्या आपको? हाँ, बारिश घर की हो रही है। अच्छा, डीडवाना उपखंड के नजदीकी ग्राम भवादिया के ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी को सौंपा है। ये ज्ञापन हाल ही में हुए पंचायत के पुनर्गठन के विषय को लेकर सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि पंचायतों के पुनर्गठन परिसीमन में दादू बासनी के ग्राम भवादिया का ग्राम पंचायत दादू बासनी में यथावत रखा जाए। नवसृजित ग्राम पंचायत आजवा भवादिया से 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। मुख्यालय तक पहुंचने के लिए सीधी डामर सड़क भी नहीं है, जिससे ग्रामवासियों को असुविधा होगी, जबकि दादू बासनी ग्राम पंचायत 1 किलोमीटर दूरी पर है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। धौलागढ़ देवी लक्खी मेले की पूर्व तैयारियों को लेकर कठुमर उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित धौलागढ़ देवी ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। विभागों को मेले की सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, बिजली, यातायात व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों के संबंध में उनकी जिम्मेदारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से विद्यालय में पोषण पखवाड़ा के तहत पीएम श्री विद्यालय जम्वारामगढ़ के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच, परामर्श एवं औषधि वितरण किया गया। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिधि कुमाराचार्य ने विद्यार्थियों को पोषण संबंधित मौसमी बीमारियों एवं आहार दिनचर्या के बारे में जानकारी प्रदान कर स्वास्थ्य संबंधी सलाह प्रदान की। जम्वारामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के कुमारिया और गिलुंड गांवों के निवासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों से विधायक का समर्थन किया है, लेकिन जब उनकी समस्याओं के समाधान का समय आता है तो विधायक ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। ग्रामीणों ने रोते हुए विधायक को चेतावनी दी है कि यदि गिलुंड और कुमारिया पंचायतों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे विधायक और उनकी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट।
हूँ एक नादान एक कबूतर हूँ जो मैडम जी हर जगह 10 सालों में मौको दे रही है। मैडम जी गिलून थाने खूब पालिया सु पोषिया सु थाने 1500 की जीत लीड दी थी गिलून मु कैसे ली दी था पर अबे माने खाना पे कहाँ ना किया मैडम जी कहाँ ना किया ये पब्लिक की पुकार है पर आपके गिलून में नहीं आने देंगे। पंचायत समिति बनेगी तो गिलून ही बनेगी। चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारा मैडम जी कहाँ जगह दी था हमारे कहाँ नहीं होने देंगे। कहाँ दी था बात बाड़मेर में कांग्रेस नेताओं ने नगर निकाय और पंचायत के पुनर्गठन को लेकर भाजपा सरकार पर राजनीतिक स्वार्थ साधने का आरोप लगाया है। पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने पुनर्गठन प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण और नियमों के खिलाफ बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गफूर अहमद ने कहा कि पुनर्गठन पारदर्शी नहीं है और इस मुद्दे को लेकर जनता में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन तेज करेगी। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने भी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत का पुनर्गठन सही तरीके से नहीं किया गया है। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।